So let's start the fourth video of the C++ series. हमने अभी तक क्या किया था? We have done some basics. तो अभी तो चल रहे हैं केवल बेसिक्स, जिसमें हम केवल छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं, फंक्शनिंग ऑफ लॉजिक और कैसे लॉजिक बिल्डिंग होती है, कैसे प्रोग्राम फंक्शंस बनते हैं. आगे चल के विल स्टार्ट द DSA, और तब तक मैं भी सही से DSA सीख जाऊँगा. लेट्स राइट द बॉयलर कोड. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक सिंपल इफ एल्स कंडीशन के साथ. बिकॉज हमने इस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और इफ एल्स कंडीशन, वो उससे पहले बेसिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स और प्रेसिडेंस उनकी वो सब देख ली थी. अब आते हैं इफ एल्स कंडीशन पे. इफ एल्स कंडीशन मीन्स क्या? जैसे प्रोग्रामिंग में हमें कोई भी लॉजिक बनाना है, उसमें हमें कुछ पार्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं. और उसमें क्या है, हम कोई फंक्शन बना सकते हैं किसी चीज़ का. तो सबसे बेसिक चीज़ जो आती है वो आती है कंडीशंस. जैसे हमने बोल दिया कोई चीज़ ऐसी है तो ऐसे हो, अगर ऐसी नहीं है तो ऐसे ना हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमें प्रोग्रामिंग में कोई मैथमेटिकल फंक्शन आता है बनाना है, जिसमें हमें चेक करना है कोई नंबर इवन है या ऑड है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंट ए. यहाँ पे हमने यूजर से बोल दिया कि हमें कोई नंबर एंटर करो. सी इन ए. अब उसने वो नंबर एंटर कर दिया. हमारा टास्क है, हमें बताना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है. उसका बेसिक तरीका क्या हो सकता है? हमें कंडीशन लगा दें कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड है. अब यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन का ही यूज आ गया. यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं इफ ए परसेंट टू इक्वल्स जीरो. हमने पहले डिस्कस किया था ये परसेंट क्या है, यहाँ पे मॉडुलस है. मॉडुलस मीन्स यहाँ पे ये रिमाइंडर बता रहा है कि रिमाइंडर कितना होगा. अगर रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने पे जीरो आ रहा है तो सी आउट द नंबर इज इवन, एल्स सी आउट द नंबर इज ऑड. इस टाइप से इफ एल्स कंडीशन वर्क करती हैं. अब इसके अंदर एल्स ना 3 कंडीशन होती है टोटल, इफ एल्स इफ और एल्स. एल्स का मतलब क्या है? सी जैसे हमने बोला अगर ऐसा हो, फिर हम दोबारा बोलते हैं कि ऐसा ना हो कि ऐसा हो. तो बीच में दो चीज़ें आती हैं. एक तो सीधा है इफ एल्स, यानी अगर ऐसा हो तो ऐसा, नहीं हो तो ऐसा. लेकिन अगर मैं दो कंडीशन देनी हो कि जैसे कोई नंबर, ऐसे हमसे पूछ लिया गया कि कोई नंबर 10 से बड़ा है छोटा, ये चेक करना है. तो पहला हमने केस दे दिया इफ़ नंबर 10 से बड़ा है. दूसरा हम देंगे अगर इक्वल है तो इक्वल आ जाए, और कोई नंबर 10 से छोटा है तो छोटा आ जाए. तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई. डायरेक्ट इफ एल्स ना हो गई. इसी को हम बोलते हैं इफ एल्स लैडर. अब ये कैसे वर्क करती है? फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कोई नंबर एंटर करेगा. अब यूजर ने एंटर कर दिया. हमें 10 के रिस्पेक्ट में बात करनी है कि वो 10 के रिस्पेक्ट में छोटा है बड़ा है इक्वल है. तो सबसे पहले डाल दिया इफ़ ए ग्रेटर देन 10 सी आउट द नंबर इज ग्रेटर देन 10. ठीक है. अब हम आते हैं एल्स. इफ ए इक्वल्स टू 10, then we can see out the number is equal to 10. Now we can use the else condition. ये तो पहले हमने लगाया इफ कंडीशन कि अगर कोई नंबर 10 से बड़ा है तो आ जाए कि वो नंबर 10 से बड़ा है. अगर 10 से बराबर है तो वो आ जाए कि 10 से बराबर है. और अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं चल रही है, तो हम चेक करते हैं कि नंबर लिख देंगे नंबर स्मॉलर देन 10 है. क्योंकि तीन ही केस बन सकते हैं, तो ये नंबर 10 से बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा. अब यहाँ पे एक और चीज़ है. यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने ये लूप लगाया इफ़ वाला. अगर ये इफ़ वाली कंडीशन जब नहीं फॉलो होती है तभी ये नीचे वाला इफ एल्स काम करता है. अगर ये पहली बारी अगर नंबर 10 से ग्रेटर ही हो गया तो आगे वाली चीज़ एक्सिक्यूट नहीं होगी. लेकिन अगर यहाँ पे हम सिंपल इफ लगाते तब ऐसा नहीं होता. तब वो दोनों कंडीशंस चेक करता. तो अगर दो बार इफ लगा रहे हैं तो ऐसा होगा. फॉर एग्जाम्पल हम कभी कभी हमें ऐसा करना होता है कि ऊपर वाली भी कंडीशन काम करे, नीचे भी वाली कंडीशन काम करे. लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया एल्स इफ. अब क्या होगा, जैसे कोई नंबर यहाँ पे किसी ने 11 एंटर कर दिया. 11
अब अगर उसने 11 एंटर किया है तो वो केवल यही चेक करेगा कि 10 से बड़ा है और यही नंबर लिख के, और पूरा ये जो लूप है वो कट हो जाएगा, और ये एल सिर्फ और एल से ये वर्क नहीं करेंगे, ये एक्सिक्यूट ही नहीं होंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं ये भी एक्सिक्यूट हों तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ की कंडीशन। अब नेस्टेड इफ क्या है? नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, इफ के अंदर इफ। जैसे मैंने सबसे पहले बोल दिया 10 से बड़ा है, अगर कोई नंबर 10 से बड़ा है तो सी आउट नंबर इज ग्रेटर देन 10। अब इसके अंदर ही मैंने एक और कंडीशन दे दी, इफ ए इक्वल्स टू 10 देन सी आउट द नंबर इज ग्रेटर देन, सॉरी, नंबर इज इक्वल टू 10। अब ये ए के अंदर एक कंडीशन है, यानी नेस्टेड इफ है, यानी पहले ये वाला एक्सिक्यूट होगा, फिर उसके बाद ये वाला भी होगा। इवन अगर पहले वाली कंडीशन फॉल्स है तो भी अंदर वाला इफ होगा एक्सिक्यूट। एक मिनट, सॉरी, यहाँ भी डाल दे रहे हैं ए ग्रेटर देन 10। यहाँ क्या है, जैसे ये कंडीशन है, अगर ये ट्रू हुई तो अंदर वाला लूप एक्सिक्यूट करेगा, इसका मतलब है ये अंदर वाला इफ भी एक्सिक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इफ एक्सिक्यूट नहीं कर पाएगा, ये चीज़ है। पर जब हमें दो चीज़ें चेक करनी होती हैं एक साथ, हम चाहते हैं कि ये चलती रहे लूप, इसलिए हम वो यूज़ करते हैं। लेकिन एल्स इफ का सीधा कंडीशन है कि जब ऊपरा ये कंडीशन नहीं करती है एल्स इफ तभी रन करता है बेसिकली। लेकिन अगर हम ये लूप ना देके इसको, इस इफ को अलग रखते हैं, अब क्या होगा, अब ये वाली कंडीशन अगर चलती है नहीं चलती है उससे नीचे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर ये नेस्टेड यूज़ कर लेते हैं तो उसका एक तरह से एल्स इफ की तरह ही काम हो जाता है, क्योंकि अगर अंदर वाली ये बाहर वाली कंडीशन एक्सिक्यूट होगी तभी नीचे अंदर वाला कोड एक्सिक्यूट होगा, और अगर अंदर वाला कोड एक्सिक्यूट होगा तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट इफ एल्स इफ कंडीशन। आई थिंक इट इज़ ऑल क्लियर टू यू। थैंक यू।